नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं दीपक कुमार, हिंदी अध्यापक, सरकारी मिडिल स्कूल कुलनी, जिला संगरूर से आज आपके सम्मुख कक्षा 8वीं का पाठ 7 नवयुवकों के प्रति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ एक कविता है जिसके रचयिता हैं राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त। तो हम इस पाठ का जो पहले सर्वसंग व्याख्या करेंगे, तत्पश्चात अभ्यास भाग में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करेंगे। तो पहले करते हैं सर्वसंग व्याख्या। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। अब हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में से कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की कविता नवयुवकों के प्रति में से ली गई है, जिसमें कवि ने देश के नवयुवकों को देश के उद्धार और उन्नति हेतु योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या करेंगे। व्याख्या। कवि देश के नवयुवकों को कहता है कि देश आज केवल तुम्हारी ओर देख रहा है। तुम्ही से मानव जीवन की ज्योति प्रकाशित है। तुम आज अगर अपने देश की उन्नति में अपना योगदान नहीं दोगे तो कौन देगा। यह तुम्हारा ही कर्तव्य बनता है। तुम देखो कि आज संसार में क्या हो रहा है। तुम ही अपने देश को विकास की राह में आगे ले जा सकते हो। आगे इसकी क्या विशेषता है। सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, नवयुवकों को जगाने का प्रयास है और देशभक्ति का भाव है। आगे, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्त को मन में धरो। कुमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ। नर जन्म दुर्लभ है और वह अधिक रहता है कहाँ। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में से कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की कविता नवयुवकों के प्रति में से ली गई है। कवि ने देश के नवयुवकों को भक्त प्रहलाद के उत्तम संदेश को मन में धारण करने के लिए कहा है। व्याख्या। कवि कहता है कि तुम अपने जीवन में जो भी ज्ञान लो अथवा पढ़ो उसे अपने व्यवहारिक जीवन में भी अपनाओ। तुम अपने मन में भक्त प्रहलाद की उक्ति को अपना लो और अपनी युवा अवस्था में ही भागवत धर्म का पालन करो, अर्थात अपना ज्ञान अपने कार्य में प्रयोग करो, क्योंकि मानव जीवन बहुत ही छोटा और दुर्लभ है। इस जीवन को बेकार न जाने दो। विशेष। भक्त प्रहलाद की उक्ति का उदाहरण दिया गया है। भागवत धर्म के आचरण पर बल और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे है 2 पद असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में से कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की कविता नवयुवकों के प्रति में से ली गई है, जिसमें कवि ने देश के नवयुवकों को शुभ कर्म के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या। कवि देश के नवयुवकों को कहता है कि जीवन में तुम्हारे सामने 2 रास्ते आएंगे। क्या रास्ते हैं।
एक अशुभ और दूसरा शुभ। तुम्हारा मन तुम्हें अशुभ की ओर ही झुकाएगा। तुम अशुभ पथ की ओर भागोगे। अगर तुमने उचित समय पर शुभ पथ का चुनाव कर लिया तो तुम अपने जीवन को संवार पाओगे। अगर तुम उचित समय पर नहीं संभले तो जीवन में कभी संभल नहीं पाओगे। विशेष युवाओं को शुभ कर्म के लिए उचित निर्णय लेने के लिए कहा गया है। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आगे हम इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनका हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो पंजाबी के पहले शब्द हैं शुभ, हिंदी में शुभ। इसी प्रकार आजकल, आजकल, संसार, संसार, जन्म, जन्म, ज्योति, ज्योति, जीवन, जीवन। आगे दूसरा प्रश्न, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पहला शब्द है नजर, दृष्टि, बद, परिणति, हिस्सा, योगदान, योग, पहला, प्रथम। आगे हम तीसरा प्रश्न करेंगे जिसमें शब्दार्थ दिए गए हैं। तो पहला है भक्तवर, इसका अर्थ है भक्तों में श्रेष्ठ। आगे है देशोद्धार, देश का उद्धार करना। आगे है योग, का अर्थ है सहयोग। आगे कुमार, कुमार यौवन की अवस्था। निम्नोक्त नीचे लिखित युक्ति या कथन। धर्माचरण, धर्म के अनुसार आचरण अथवा व्यवहार करना। आगे धरो, धारण करो। तो आगे बढ़ते हैं। आगे छोटे प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 4, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न, इस कविता के कवि का नाम लिखें। को पहले बताया जा चुका है। उत्तर, नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। क्या है? मैथिली शरण गुप्त। आगे ख, यह कविता किन्हें संबोधित की गई है? उत्तर, यह कविता नवयुवकों के प्रति नवयुवकों को संबोधित की गई है। तो कविता के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह कविता नवयुवकों को ही संबोधित की गई है। आगे ग, तीसरा प्रश्न, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो, इस काव्य पंक्ति का अर्थ लिखें। उत्तर है, उत्तर, मैथिली शरण गुप्त नवयुवकों को कहते हैं कि जो ज्ञान आप पढ़कर हासिल करें उस ज्ञान का प्रयोग अपनी जिंदगी में करें। आगे चौथा प्रश्न है, घ, नवयुवकों के सम्मुख कौन से दो पथ हैं, उन्हें किस पथ का चुनाव करना चाहिए? उत्तर है, नवयुवकों के सामने असंयम और संयम, असंयम और संयम दो पथ हैं। उन्हें दूसरे पथ अर्थात संयम का चुनाव करना चाहिए क्योंकि पहला रास्ता गलत है और दूसरा रास्ता सही है। आगे पांचवा प्रश्न, इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं, तो आप वहीं से लिख लें। आगे यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा आपको, यह पाठ यदि चाहिए तो आप हमारी हिंदी की वेबसाइट hindipunjab.com पर भी जाकर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उत्तर है आगे 5, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। मनुज, मानव, मनुष्य, मानुष, ज्योति, आलोक, उजाला, प्रकाश, संसार, जग, विश्व, दुनिया, पथ, रास्ता, राह और मार्ग। आगे छठा प्रश्न, विपरीत शब्द बनाएं। यहाँ पे विपरीत शब्द बनाना बड़ा ही आसान है। इन दोनों शब्दों को जोड़ना है। अ प्लस असंयम, असंयम। उसी प्रकार अ प्लस धर्म, अधर्म। अ प्लस शुभ, अशुभ। अ प्लस विश्वास, अविश्वास। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था हमारा आज का पाठ नवयुवकों के प्रति। इस पाठ के जो
अभी आपके सामने हल को प्रस्तुत किया गया है। इसके लेखक श्री कुलदीप सिंह जी, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महमूदखेड़ा श्री साहिब जी से हैं, और संयोजक मैं हूँ दीपक कुमार, हिंदी मास्टर सरकारी मिडिल स्कूल कुदनी संगरूर। और इस पाठ को संशोधन डॉक्टर सुमन सचदेवा, रिटायर्ड हिंदी अध्यापका, आलोक ने किया है। तो आशा करता हूँ यह पाठ और यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और यदि आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।